अमेरिका भारत से उम्मीद कर रहा था कि वो चीन को अलग थलग करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति साफ थी, चीन पर आर्थिक दबाव बनाओ और भारत को अपने साथ खड़े रखो। लेकिन अब भारत का एक ऐसा कदम उठाने जा रहा है जिसे वॉशिंगटन झटके के तौर पे देख रहा है। ये फैसला सिर्फ चीन को राहत नहीं देता, बल्कि ट्रंप की चाइना स्ट्रेटेजी और अमेरिका की एशिया पॉलिसी को भी सीधे चुनौती देता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और चीन के रिश्तों की और उस फैसले की जो अमेरिका को पसंद नहीं आएगा। नमस्कार, मैं हूं यथार्थ, आप देख रहे हैं इंडिया.com। पिछले कुछ समय से भारत और चीन के बीच रिश्तों में धीरे धीरे सुधार देखने को मिला है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई जो इन दोनों देशों के रिश्तों के साथ अमेरिका की रणनीति पर भी सवाल खड़े करती है। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार की चीनी कंपनियों पर लगाए गए 5 साल पुराने प्रतिबंध हटाने का विचार कर रही है। अगर ये फैसला लिया गया तो चीनी कंपनियां एक बार फिर भारत की सरकारी टेंडर में हिस्सा ले पाएंगी। माना जा रहा है कि ये कदम चीन के लिए बड़ी राहत और अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की फाइनेंस मिनिस्ट्री ऐसी योजना पर काम कर रही है जिसके तहत 2020 में लगाए गए प्रतिबंध को रोका जाए। ये फैसला भारत चीन सीमा पर तनाव कम होने के लिए लिया जा रहा है। आपको याद होगा कि गलवान घाटी के घटना के बाद अमेरिका खुलकर भारत के साथ खड़ा दिखा था और चीन पर सख्त रुख अपनाने की बात कर रहा था। साल 2020 में भारत ने चीनी कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए। इन नियमों के तहत चीनी कंपनियों को भारतीय सरकार की एक समिति में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी था। साथ ही पॉलिटिकल क्लियरेंस और सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना भी अनिवार्य किया गया था। बिना मंजूरी के कोई भी चीनी कंपनी सरकारी टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकती थी। इन प्रतिबंध का असर काफी बड़ा रहा। चीनी कंपनियों को करीब 700 से 750 अरब डॉलर के भारतीय सरकारी प्रोजेक्ट्स से बाहर होना पड़ा। चीन की सरकारी कंपनी CRRC को 216 मिलियन डॉलर के ट्रेन निर्माण टेंडर से भी बाहर कर दिया गया था, जिसे उस वक्त भारत का सख्त संदेश माना जा रहा था। लेकिन अब एक मीडिया रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इस नीति पर दोबारा सोच रही है। वजह यह है कि कई सरकारी विभागों ने शिकायत की है कि इन प्रतिबंधों की वजह से सामान की कमी हो रही है और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भारी देरी भी हो रही है। ऐसे में भारत के लिए अपने आर्थिक हित ज्यादा अहम हो गए हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए टैरिफ की वजह से भी भारत और चीन के व्यापारिक रिश्तों में दोबारा नजदीकी बढ़ रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले साल चीन का दौरा, उन्होंने एससीओ समिट में हिस्सा भी लिया था, को भी इस बदलाव का बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस दौरे के बाद दोनों देशों के बीच कई अहम फैसले हुए थे। भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू हुई। चाइनीज प्रोफेशनल्स के लिए वीजा की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। वहीं चीन ने भी कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू किया। हालांकि रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी सूत्रों ने बताया कि इस मामले में अंतिम फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी PMO द्वारा ही लिया जाएगा। अभी तक फाइनेंस मिनिस्ट्री या PMO की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भारत भले ही चीन से रिश्ते सुधार रहा हो, लेकिन पूरे तरह भरोसा अभी भी नहीं कर सकता। यही वजह है कि इन चीनी कंपनियों के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI पर प्रतिबंध अभी भी जारी है। अब सवाल ये है, क्या ये फैसला ट्रंप और अमेरिका की रणनीति को कमजोर कर देगा और क्या भारत अब अपनी अलग राह चुन रहा है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।